बकरीद पर बकरे की कुर्बानी हो या ना हो तो कहां हो, इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां हिंदू धार्मिक संगठन बकरीद पर बकरे या किसी अन्य पशु की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे यह सब धार्मिक आजादी के तहत कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, ये सुनिए। मैं माननीय योगी जी का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और इनके इस बयान का स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, इसलिए क्योंकि योगी जी का ये बयान मुसलमानों के बकरीद के नमाज को बचाएगा। इस्लाम में सख्त कहा गया है कि बिना परमिशन के अगर नमाज पढ़ते हैं आप, अगर ऐसी जगह नमाज अदा करते हैं जो जगह आपकी नहीं है, तो नमाज नहीं होगी, आपके मुंह पे मार दी जाएगी। वो लोग जो ज़बरदस्ती बिना अनुमति के सड़कों पे नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं या नमाज पढ़ते हुए आ रहे थे, उनकी नमाज अल्लाह ने कबूल नहीं किया होगा। योगी जी ऐसा कह के, ऐसी सख्ती करके लोगों की नमाज को बचा रहे हैं। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि अगर जहाँ मुमकिन नहीं है कि मस्जिदों में नमाज हो पाए, तो वो स्थानीय प्रशासन के पास हमारे जो नमाज के ज़िम्मेदार हैं वो जाएं, वहाँ अनुमति मांगें। सरकार अगर अनुमति देती है तो नमाज अदा करें, सरकार अनुमति देगी, क्यों नहीं देगी। लेकिन बिना अनुमति के, बिना परमिशन के अगर नमाज अदा करेंगे तो कानून व्यवस्था तो ख़राब होगी लोगों की, मुसलमानों की नमाज भी अदा नहीं होगी। मैं योगी जी के बयान का स्वागत करता हूँ। कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग एकता, अखंडता, भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जो लोग देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुर्बानी का जो त्यौहार है हमारा, कुर्बानी मतलब सेक्रीफाइस, ये त्यौहार जो है ये सेक्रीफाइस का त्यौहार है। ये त्यौहार जो है ये एकता को बनाने के लिए त्यौहार रखा गया है। इस त्यौहार में कुर्बानी मुसलमानों पे फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में साफ साफ कहा गया, इस्लामी कानून में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो मालदार है, जो धनी व्यक्ति है, जो कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है, वो कुर्बानी करे। जो नहीं कर सकता, अल्लाह उसको माफ़ करता है। उसके ऊपर कंपल्सरी नहीं है, ये फ़र्ज नहीं है, ये वाजिब है। वाजिब मतलब जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो माफ़ी है उसके लिए। लेकिन फिर भी दो लोग इसमें सक्रिय होकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि दोनों लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक वो लोग जो ओट का काम करते हैं, जो ओट जिहाद कर रहे हैं, वो लोग मुसलमानों को बरगलाते भटकाते कि आप कर लो, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। एक वो लोग जो नोट जिहाद के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग कुर्बानी पे सक्रिय हो जा रहे हैं। अगर आज एक बकरीद कुर्बानी बकरा लेने जाते हैं तो 25,000 का होता है, तो वो पम्पलेट छाप रहे, वो पोस्टर छाप रहे, वो वायरल कर रहे व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर कि आप आइए हमारे पास, हम 1500 में कुर्बानी करवा देंगे। और वही लोग जो 1500 रुपये कुर्बानी करवाने की वादा करते हैं, वही लोग प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करने के लिए आगे आते हैं। वही लोग प्रतिबंधित जानवर, गाय, बैल, भैंस ऐसे कुर्बानी करके, ऊँट की कुर्बानी करके मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं और एक बड़े जानवर में 7 लोग हिस्सा ले लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ वो जानवर भी कुर्बान नहीं करते, वो सारा पैसा स्कैम करके खा जाते हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो लोग इस स्कैम में लगे हुए हैं, बड़े जानवर की सामूहिक कुर्बानी का धंधा कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, अगर आपकी स्थिति है, आप मालदार हैं, आप खरीद सकते हैं तो आप करें, नहीं भी करेंगे तो अल्लाह आपको माफ़ करेगा। अल्लाह ने कहा है कि जो मालदार है, जो कुर्बानी कर सकता है वही कुर्बानी करे, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। मैं इसके लिए जो हमारे देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी बैठक ली है। मैंने उनसे भी कहा है कि आप जाएं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे मिलकर ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर उनको जन जागरूकता लाने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात को हमारे जो मुस्लिम भाई हैं एक्सेप्ट करेंगे। ये जो फरेब चल रहा है हमारे साथ, हमको बदनाम करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, बड़े जानवरों के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है, हम उससे बचेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप बड़े जानवर की कुर्बानी से बचें। जो जानवर सरकार ने प्रतिबंध किया है, अगर हम उसकी कुर्बानी करते हैं तो वो कुर्बानी अल्लाह एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो बात मना की गई है उस बात को करने के लिए इस्लाम कभी भी हमें इजाज़त नहीं देता है।
जी, ईद उल अज़हा एडवाइज़री इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने 12 पॉइंट एडवाइज़री जारी करते हुए मुसलमानों से ये अपील की है कि क़ुरबानी एक इस्लामी फ़रीज़ा है और जिन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है वो ज़रूर क़ुरबानी करें, क्योंकि क़ुरबानी का कोई दूसरा बदल नहीं है। और उसी के साथ साथ सिर्फ उन जानवरों की क़ुरबानी की जाए जिन पर कोई क़ानूनी बंदिश नहीं है, और गाय की क़ुरबानी हरगिज़ हरगिज़ न की जाए। उसी के साथ साथ इस एडवाइज़री में यह भी अपील की गई है कि नमाज ईदगाहों के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, और क़ुरबानी करते उन्हीं मकामात पे की जाए जो पहले से डिज़िग्नेटेड प्लेसेस हैं। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर या गली में या सड़क किनारे हरगिज़ क़ुरबानी ना की जाए, और क़ुरबानी करते वक्त ना फ़ोटो खींची जाए, ना वीडियो बनाया जाए, और ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। और क़ुरबानी के जानवर के खून को नाली में ना बहाकर बल्कि कच्ची मिट्टी में दफन कर दिया जाए, और उसी के साथ साथ उसका जो वेस्ट है उसको जो नगर निगम की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं वहीं पर डिस्पोज़ ऑफ किया जाए। और क़ुरबानी के जानवर के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में ज़रूर और ज़रूर तक़सीम किया जाए, और ईद की नमाज के लिए ईदगाह जल्दी पहुँचे, और नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए ज़रूर और ज़रूर दुआ की जाए। Islamic Center of India, Frangi Mahal, Lucknow has issued 12-point Eid ul-Azha advisory, in which Muslim community has been advised to do Qurbani only on those animals on which there is no legal barrier, and especially no Qurbani should be done on the cows, as it is against the law of the land. And we have also instructed Muslim community in this through this advisory that namaz should be all offered within Eidgahs and within the premises of the mosque. And while doing Qurbani, special care should be taken regarding cleanliness and hygiene. And the waste of the animal should not be thrown on the outside, but it should be properly disposed of as per the arrangement made by Nagar Nigams and municipal corporations. And similarly, Qurbani should be done only on the designated places. No Qurbani should be done in at public places or near the lanes or near the roads. And after the namaz, special du'as and prayers should be made for getting rid of this heat wave and for the security and development of our country. And similarly, special prayer should be made again against any economic crisis as far as our country is concerned.